देवताओं के पास में ये राज्य लक्ष्मी चली गई। दैत्यों ने फिर सारा का सारा स्वर्ग का साम्राज्य हड़प लिया और ये देवता फिर से रोते हुए भगवान के पास पहुंचे। हमारे समाज की यही व्यवस्था की बड़ी विडंबना है कि जो समाज के सज्जन वृंद हैं वो पग पग पे भूल करते हैं और जब भूल हो जाती है तब रो करके भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं। भगवान ने तो हम सबको अपने जैसा बनाया है ना। हाँ, हम भगवान की पूजा करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, क्यों? हमारे हृदय में सद्बुद्धि का प्रादुर्भाव हो। लेकिन हर काम यदि भगवान ही करने लगेंगे तो फिर हमारी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। वहां क्या होता है, देवताओं ने पहले गलती की, अभिमान किया, अभिमान और मद के कारण गलती हुई, श्राप लगा, राज्य चला गया। भगवान के पास गए, भगवान ने देखा तो कहते हैं देवताओं तुम रोज रोज गलती करते हो और फिर रोकर के मेरे पास आ जाते हो। एक काम करता हूँ, कुछ ऐसा करता हूँ कि रोज रोज का तुम्हारा ये रोना बंद कर देता हूँ। समुद्र मंथन का एक सुंदर सुकार्य होगा और उस समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा और मैं वो अमृत तुम सबको पान करा दूंगा। तो उससे ये जो तुम युद्ध में बार बार डर के मारे, भय के मारे भागते हो, ये तुम्हारा भागना समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको अकेले से काम नहीं चलेगा, उन दैत्यों का सहयोग भी लेना होगा। तो वो दैत्य प्रभु हमारा सहयोग क्यों करेंगे? बोले लोभ दो ना। अभी कोई कथा सुनने आए, किसी से आपको भैया फलानी जगह कथा हो रही सुनाओ, वो आपको 4 प्रकार की बातें बता सकता है कि मेरी ये व्यस्तता वो व्यवस्था, लेकिन अगर उससे कह दो चलोगे तो तुमको लिफाफा दिया जाएगा वहां, बस 3 घंटे कथा सुनना, 11,000 की दक्षिणा मिलेगी सुनने के बाद। अरे महाराज ऐसी बात है तो सारे काम इधर छोड़ दिए, लोभ आ गया ना, सुनने से ये लाभ मिलेगा, ये इतना धन मिलेगा, सब इतनी भीड़ पड़ जाएगी महाराज। सही है ना? ऐसे ही भगवान ने कहा लोभ दो, लोभ। बोले लोभ सच्चाई वाला है या थोड़ा मिथ्या है? भगवान बोले ये गुप्त बात है, ये आगे बताइए। तो बोले क्या करना है सरकार? बोले जाओ उनसे कह दो कि समुद्र मंथन होने जा रहा है, अमृत निकलेगा और उस निकले हुए अमृत को आपको दे दिया जाएगा। दैत्यों से बात बताई गई, दैत्य तैयार हो गए। समुद्र मंथन के लिए एक और दैत्य है, एक और देव है। समुद्र का मंथन हो रहा है। मंथन में सबसे पहले किस वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी? पहले हमारी माताएं बहनें मंथन करती थी, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, मिक्सी बढ़िया घरघरा दो, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अच्छा, आज भी आप सब जानते होंगे कि मंथन के लिए सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है मथानी की। तो उस समय समुद्र का मंथन है, कोई ऐसे साधारण मंथन नहीं है। तो मंदराचल पर्वत इतना विशाल, उसको मथानी के रूप में लिया गया। और सरकार अब मंथन केवल मथानी से तो होगा नहीं, रस्से की, डोरी की आवश्यकता पड़ेगी। और वहां तो बहुत बड़ा रस्सा चाहिए, तो वहां कौन सा रस्से के रूप में वासुकी की वो रस्सी बनाई गई है और सरकार मंथन प्रारंभ किया गया। एक और देव है, एक और दैत्य है, लेकिन मंथन सागर का मंथन हो रहा है, मतलब जिसका कोई आदि अंत नहीं है। जैसे ही मंथन होने लगा, मथानी नीचे धंसने लगी। सरकार समुद्र आदि अंत नहीं है, ये मथानी या कोई बड़े से बड़ा पर्वत ले आओ, वो वहां टिकने वाला नहीं है। भगवान ने देखा, देवताओं ने मन ही मन कहा सरकार मथानी भीतर चली जाएगी तो मंथन कैसे होगा? भगवान ने कहा मंथन प्रारंभ रखो, मैं एक अवतार भीतर ही लेता हूँ। समुद्र के भीतर जाकर के भगवान ने एक अवतार लिया। बोलिए कच्छप नारायण भगवान की।
देवताओं ने कहा सरकार क्या विचार है? बोले मैं कक्षक के रूप में आ चुका हूँ और मंदराचल के नीचे जा रहा हूँ। अब मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर लूंगा, अब ये कहीं नीचे धंसने वाला नहीं है। किसी ने कहा क्या हो गया? मंदराचल को अगर पीठ में धारण कर लिया तो कछुए का जो पृष्ठ भाग होता है वो तो बहुत कठोर होता है, तो भगवान को कोई कष्ट होने वाला नहीं है। अरे भैया भूले क्यों जा रहे हो कि पृष्ठ भाग तो कठोर होता है लेकिन निचली सतह तो बहुत कोमल होती है। और इतना विशाल मंदराचल जब उस कछुए के पृष्ठभूमि पे पड़ा होगा तो भगवान के निचले हिस्से में कितनी पीड़ा हो रही होगी, जरा कभी विचार करके देखिए। लेकिन भगवान कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी वक्र भ्रकुट के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको मां यशोदा के भय से अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर इन भगत का मान न टलते देखा। भगवान ने कहा मंथन आरंभ करो, मेरी पीड़ा के लिए विचार करने की अधिक आवश्यकता नहीं है, ये मेरे गोविंद का स्वभाव है। करे जो अर्पण तृण जल फूल, भूल कर उसकी समस्त भूल नाथ होते हैं सब विधि अनुकूल। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। करे जो अर्पण तृण जल फूल, भूल कर उसकी समस्त भूल, ये नाथ होते हैं सब विधि अनुकूल। प्रेम से तुम जो दे दोगे भगवान हमारी जीवन की समस्त दोषों को भी भुला देंगे। मंथन हुआ, मंथन में सबसे पहले निकलता है क्या? हलाहल विष। अमृत तो सब चाहते हैं लेकिन विष पान कौन करेगा सरकार? और तब जितने देवता हैं सब मिलकर के भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना, नमामि शिमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्थ रूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। प्रभु इसे स्वीकार करे। अरे जिसे कोई स्वीकार ना करता भोलेनाथ कहते सब इधर ले आओ। समस्त अमंगलों को धारण करके पूरे जगत को, पूरे ब्रह्मांड को जो मंगल प्रदान करते हो ऐसे भगवान भोले नाथ है। हलाहल विष को तुरंत पीने लगे, पान करने लगे। विष कंठ में गया, कंठ से नीचे जाने लगा। कंठ से नीचे क्या आएगा? हृदय। और हृदय में कौन बैठे हैं? भगवान रुक्मणी रमण। कहते हैं मैं स्वयं कष्ट सह सकता हूँ लेकिन अपने भगवान को कष्ट नहीं दे सकता। ये कोई हल्का फुल्का नहीं, हलाहल विष है। और ये जब वहां पहुंचेगा तो मेरे इष्ट को कितनी पीड़ा होगी। इसलिए इस भय से, इस डर से भोलेनाथ ने उस विष को अपने कंठ में ही धारण कर लिया। और उस हलाहल विष के प्रभाव से भगवान का कंठ नीला पड़ गया और नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ